हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। तो बच्चों हमने जो पिछला मैंने वीडियो डाला था उसमें सर्कल चैप्टर पढ़ा था, जिसमें पार्ट 1 मैंने डाल रखा था। ये आपका है पार्ट 2। ठीक है बच्चों, एंड ये आपका लास्ट पार्ट है। सो हमें पढ़ना है अब बेसिकली कि पॉइंट में पहले हमने पढ़ा था एक सर्कल में एंड एक लाइन में क्या क्या रिलेशंस है। अब उस रिलेशन के बाद हम आज ये पढ़ने वाले हैं कि अगर एक पॉइंट है और एक आपका सर्कल है तो उससे कितने टेंजेंट्स हम बना सकते हैं उस सर्कल पे। सो तीन केसेस हो सकते हैं बच्चों। पॉइंट क्या हो सकती है कि सर्कल के अंदर हो, पॉइंट क्या हो सकती है कि सर्कल के सरकमफेरेंस पे हो, एंड पॉइंट ये भी तो हो सकती है बच्चों की सर्कल के बाहर हो। तो तीनों केस मैंने बना रखा है यहाँ बच्चों। पहला केस है कि व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। मान लो मैंने पॉइंट कुछ यहाँ बना रखा सर्कल के अंदर। सो अब हम देखेंगे बच्चों कि क्या इस पॉइंट से हम कोई टेंजेंट बना पाते हैं कि नहीं। तो चलो बनाते हैं। एक लाइन ये मैंने खींच दी। क्या ये टेंजेंट है बच्चों? नहीं, क्योंकि ये सर्कल को दो जगह पे क्या कर रही है, कट कर रही है। फिर मैं एक और टेंजेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। लो मैंने ऐसे बना दिया। क्या ये टेंजेंट है बच्चों? सो नहीं, ये भी टेंजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी सर्कल को कहाँ काट रही है, दो जगह पे अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे काट रही है। तो इसका कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं कि नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। नाउ अब जो दूसरा पॉइंट है वो कि व्हेन पॉइंट इज ऑन द सर्कल। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ, एक यहाँ बना दिया। ठीक है। अब इसे हम चेक करते हैं कि क्या कोई टेंजेंट बना सकते हैं क्या। सो एक टेंजेंट बनाने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट से। यस, एक टेंजेंट तो बन गई बच्चों, क्योंकि टेंजेंट यही होती है कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे। चलो दूसरी पॉइंट बना के कहीं और चेक कर लेते हैं क्या वो बना पाती है या नहीं। मैंने यहाँ एक पॉइंट बना दिया बच्चों, एंड यहाँ पे एक टेंजेंट लेने की कोशिश करते हैं क्या ये टेंजेंट हम बना पाते हैं यहाँ पे। तो हाँ, ये भी एक टेंजेंट है। सो अगर पॉइंट सर्कल पे ही हो तो हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं। सो वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ओके। नाउ थर्ड केस कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करे, मतलब कि पॉइंट कुछ ऐसे हो बाहर। ये मान लो मैंने पी पॉइंट लिख दिया यहाँ पे बच्चों। ठीक है। तब क्या हम लोग इस सर्कल पे टेंजेंट बना सकते हैं? तो चेक करते हैं बच्चों। इस पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट बन सकता है। हाँ, एक लाइन ऐसी हो सकती है जो सर्कल को टच करते हुए ऊपर से चली जाए। एक लाइन ऐसी भी तो हो सकती है बच्चों कि सर्कल को नीचे नीचे टच करके चली जाए। और कोई लाइन पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब हुआ कि जब पॉइंट सर्कल के बाहर होती है तो हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ये टी है और ये क्यू है। सो टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। मतलब तीन केस में, पहले केस में अगर पॉइंट इनसाइड है नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, एंड इफ पॉइंट इज इन आउटसाइड द सर्कल देन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। क्लियर है बच्चों? नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक थ्योरम मैंने पार्ट फर्स्ट का वीडियो फर्स्ट में करा दिया था, ये दूसरा जो मैं थ्योरम कराने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर एक सर्कल पे हमें पता है कि अगर पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, ये पी पॉइंट क्या है, सर्कल पे आउटसाइड है, तो यहाँ से दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सो थ्योरम कहता है कि प्रूफ करिए, टू प्रूफ द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब टेंजेंट जो है, ये जो पीटी टेंजेंट है वो बराबर होगा पी क्यू के। मतलब ये बराबर पीटी बराबर पी क्यू है, पहला प्रूवमेंट है। दूसरा प्रूफ क्या करना है, द टेंजेंट सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे। मतलब एंगल पी ओ टी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू। एंड जो थर्ड बोलता है, थर्ड थ्योरम, द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर टू द सर्कल। तो सर्कल क्या है, इक्वली इंक्लाइंड किससे, ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द, मतलब ये वाला जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगी। मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल टी पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू। ये तीनों बातें हमें प्रूफ करनी है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ प्रूफ करता हूँ। प्रूफ। ठीक है। सो इन ट्रायंगल
PTO and ट्रायंगल PQO दोनों कैसे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि हमें पता है थ्योरम 1 से कि टेंजेंट पे जो सेंटर से लाइन डालते हैं, जो लाइन जाती है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए पीओ बराबर पीओ, मैं दोनों में लिख सकते हैं अपन बच्चों, पीओ बराबर पीओ, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। एंड अब देखिए ध्यान से, टीओ बराबर ओ क्यू। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है एंड हम जानते हैं कि रेडियस क्या होती है सर्कल की, इक्वल होती है। तो इसमें आरएचएस कंडीशन से, बाई आरएचएस कंडीशन क्या हो गया, ट्रायंगल PTO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, PQO। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो हमें क्या क्या मिल जाएगी चीजें, एक तो कि PT बराबर क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल्स टू PQ। दूसरी हो जाएगी बच्चों एंगल TPO इज इक्वल्स टू एंगल QPO। और तीसरी क्या मिल जाएगी बच्चों, एंगल POT इज इक्वल्स टू एंगल PQO। क्या ये तीनों चीजें प्रूफ हो गई? हाँ हो गई। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है बच्चों, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस थ्योरम का यूज करके हम, इस थ्योरम से हमने ये पता कर लिया कि जो ट्रायंगल आउटसाइड दी सर्कल से जो टेंजेंट्स बनी है सर्कल पे, वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल लेंथ की होती हैं, वो सेंटर पे इक्वल एंगल सब्सटेंस करती हैं, एंड वो क्या करती हैं, जो लाइन जो सेंटर से उस पॉइंट को कनेक्ट करती है उस पे भी इक्वली इंक्लाइंड होती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल को फिर से पिक किया है। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ, मतलब ये वाली एंगल PTQ is equals to twice angle OPQ, ये वाली एंगल। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं टू प्रूफ, क्या करना है, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल OPQ। ठीक है बच्चों, नाउ अब क्या करेंगे, प्रूफ। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट अगर डालते हैं किसी भी सर्कल पे तो वो आपस में बराबर होती हैं। सो इन ट्रायंगल TPQ, TP बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, TP बराबर TQ। इसका मतलब कैसा हो गया, ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब जैसे आइसोसेलेस होगी मतलब कि ये वाली एंगल बराबर ये वाली एंगल हो जाएगी बच्चों। तो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो तीनों एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या होता है, एंगल TP TQP प्लस एंगल TPQ प्लस थीटा मैं लिख दूं डायरेक्ट बराबर 180 डिग्री में बोल दूं। अब मैं थीटा को इधर ला रहा हूँ राइट साइड में, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे एंगल, क्योंकि ये कैसा है, यहाँ पे मैं पहले ही लिख देता हूँ, यहाँ पे एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TQP, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, सो इसको मैं लिख दूं ट्वाइस एंगल TPQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल TPQ इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं बच्चों 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो एंगल है, ये मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो एंगल, ये पूरी की पूरी 90 डिग्री होती है, थ्योरम नंबर 1 बताता है आपको ये। सो क्या करेंगे हम कि एंगल OPT इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे बच्चों, 90 डिग्री। एंड पता है कि OPT को हम लिख सकते हैं एंगल OPQ, ये छोटा वाला एंगल ये, प्लस ये वाला एंगल ब्लू से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, प्लस एंगल QPT इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड इस एंगल को मैं माइनस कर दूं, एंगल QPT। अब देखो यहाँ पे QPT या TPQ यही सेम एंगल की बात करिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल QPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, तो एंगल ओ पी क्यू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बाई टू। तो ये जैसे ही अंदर जाएगा तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा बाई टू हो जाएगा, ये कैंसिल। तो यहाँ से क्या पता चला, इस ट्वाइस को इधर भेज दी, तो टू एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू थीटा, और थीटा क्या था बच्चों, क्या लेट किया था हमने थीटा को, ये पी टी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी टी क्यू। क्या यही प्रूफ करना था? जी हाँ, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एंड बच्चों ये यहाँ से अपना जो क्लास जो चलती है हमारी, उसमें बच्चों आप लोग ने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13 आप सर बता देना, क्योंकि आपने किया नहीं था। मैं यहीं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आप लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा। बाकी क्वेश्चन आसान ही है, एंड इफ यू आर फेसिंग बच्चों कोई भी डाउट फेस कर रहे हो आप, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके। नाउ कह रहा है कि प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, गिवन क्या है आपको, गिवन गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, तो पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये तो हमारी चीजें मिल गई। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, प्रूफ ये करना है हमें कि एबीसीडी क्या है, एबीसीडी इज अ रोम्बस। इसका मतलब क्या होगा कि हमें चारों साइड्स बराबर करनी होंगी, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, प्रूफ करते हैं, प्रूफ। देखो, अभी हमने थ्योरम नंबर 2 से पढ़ा ना, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट सर्कल पे डालते हैं तो देखो ये एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी लाइन। तो मैं मान लेता हूँ इसको पी क्यू आर ए। तो अगर डी पॉइंट को देखें कि एक्सटर्नल पॉइंट है, तो डी एस बराबर पी, ये डी एस बराबर डी पी होगा, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैं यहाँ लिख दूं डी एस बराबर डी पी, टेंजेंट फ्रॉम डी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी। वैसे ही अगर लिख सकते हैं बच्चों क्या यहाँ पे, ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। वैसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, इसको 2 मान लो आप। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यू बी इज इक्वल्स टू बी आर। ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी, इक्वेशन नंबर 3। एंड इसको रिवर्स कर दो बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको रिवर्स करके आप लिखो, ये हो जाएगा आपका बी आर इज इक्वल्स टू क्यू बी, ठीक है। एंड फिर आपको क्या मिल जाएगा, सी आर, सी आर इज इक्वल्स टू व्हाट, सी एस। ये हो जाएगा आपका टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी। इसको इक्वेशन नंबर आप 4 मान लो बच्चों, ठीक है। बच्चों हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन नंबर 4 लिख लिया, यहाँ पे एक और चीज करते हैं, इसको डीपी और डीएस को चेंज कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डीपी, ये हो जाएगा आपका डीएस। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 4 को आपस में जोड़ देते हैं, 2 3 प्लस 4, इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। क्या होगा, जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा डीपी प्लस एपी, आपको क्या दे देगा, एडी। एंड बी आर प्लस सी आर क्या दे देगा आपको, बीसी, ठीक है बच्चों। प्लस आपको मिल जाएगा बच्चों इज इक्वल्स टू, आप लगा दो यहाँ पे डी एस प्लस ए क्यू, डी एस प्लस ए क्यू, और डी एस प्लस सी एस, ये क्या दे देगा आपको, डी सी। और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, ए क्यू प्लस बी सी, ये क्यू बी, तो ये आपको दे देगा प्लस ए बी, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि ए बी इज इक्वल टू वॉट, सी डी। तो ए बी को हम सी डी के बराबर लिख सकते हैं, मतलब यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ए बी, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ ए डी बी सी। सो
यहाँ देखो आप, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, तो ए डी को अगर बी सी करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस बी सी। वैसे ट्वाइस ट्वाइस कैंसिल कर दो तो इससे क्या पता चला, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब एडजेसेंट साइड भी सेम है, अपोजिट साइड भी सेम है। इससे क्या पता चलता है, अगर ये क्वेश्चन नंबर आप इसको ए मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको बी मान लो, तो फ्रॉम ए एंड बी से क्या पता चल जाएगा आपको, ए एंड बी से, कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, और बी सी इज इक्वल्स टू क्या है, ए डी, और ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, सी डी। मतलब कि ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये आपका बच्चों प्रूव्ड हो गया। सो बच्चों आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मैंने इसका फिगर बना दिया बच्चों। ये एबीसीडी आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये जो लाइन है ए ओ ओ बी ओ सी ओ डी, ये क्या कर रही है, आपके वर्टिसेस से सेंटर को जोड़ी है। वो आपका यहाँ पे सेंटर है, ये वो आपका सेंटर है बच्चों। एंड इसमें मैंने एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया है। एंड दीज आर व्हाट, आपको ये भी पता है कि अगर ये एक टेंजेंट है और ये जो ओपी है, इस पे अगर आप डालते हो तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे क्या करती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, कि ये थ्योरम नंबर 1 आपको बताता है। ठीक है बच्चों। सो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है उनका समेशन, दैट मीन्स टू प्रूफ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपस में सप्लीमेंट्री है। वैसे ही एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। तो प्रूफ में स्टार्ट करते हैं टू प्रूफ। सो हम क्या करेंगे बच्चों, कि हम इसमें ये ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए ओ एस। ठीक है। सो ए ओ बराबर ए ओ, देखो दोनों में है कॉमन साइड, तो क्या बोलेंगे, कॉमन साइड। उसके बाद पीओ इज इक्वल्स टू आपका है एसओ, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है बच्चों। एंड आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट होती है तो ये आपस में बराबर होती है, मतलब कि ए पी इज इक्वल्स टू ए, क्या लिखोगे आप, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, तो आपस में बराबर होती हैं। इससे क्या मिलेगा, हो जाएगा कि ट्रायंगल जो एपीओ है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ एस से। इससे पता चलेगा कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8। सिमिलरली बच्चों आप ये सब प्रूफ कर सकते हो कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है बच्चों, यहां तक आप प्रूफ कर सकते हो। अब इन सारे एंगल्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो किसी भी पॉइंट के अराउंड, किसी भी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स हैं उनका समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। अब देखो एंगल 1 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 8 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एंगल 1। ठीक है, अलग कलर से मैं लिख रहा हूँ फिर। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो इसको लिख सकते हैं ना, प्लस ट्वाइस एंगल 2। फिर बच्चों ये देखो, एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 5, तो इसको लिख दें ट्वाइस एंगल 5। एंड आप देखो, आप एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, सो इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 लिख दो आप पहले, इसको आप एंगल 4 ही रहने दो, एंगल 4 प्लस एंगल 6, सो वो क्या हो जाएगा आपका, एंगल 1 2 4, एंड यहाँ पे आ जाएगा आप एंगल 8 प्लस ट्वाइस एंगल 1, ये हो जाएगा आपका 2। इसको हम लिखेंगे एंगल 5, 5 ही रहने देते उसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एंगल 5, और ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है। सो एंगल 2 और 1 इसमें से कॉमन लीजिए। सो एंगल 2 प्लस एंगल 1 को क्या लिख सकते हो आप, एंगल 1 प्लस 2 एओडी।
एंगल ए ओ बी। और एंगल 5 + 6 को क्या लिख सकते हो, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से 2 को उधर भेज दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या यही प्रूफ करना था कि वो एंगल्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या हो गया, हेंस प्रूफ। तो बच्चों आज का वीडियो आपका यहीं पे मैं समाप्त, यहाँ का लेक्चर आपका यहीं पे खत्म करता हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो उसको सब्सक्राइब करें। तो बच्चों थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद अध्ययनिक्स।